यानी बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे यानी MCQ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ बताते हुए चलते हैं। निम्न में से कौन एक चल राशि युक्त बहुपदीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ पर x या वेरिएबल है, तो यहाँ तो पावर 1 हो जाएगा, मगर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हट गया। बी नंबर के देखते यहाँ पर देखिए जो रूट x है, तो यानी यहाँ पर जो पावर होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ बोला है कि जो वेरिएबल होगा उसमें जो पावर होगा अखंड संख्या होना चाहिए। यहाँ अखंड संख्या नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है यानी भिन्न में आ रहा है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, वेरिएबल x², यहाँ x1 है, तो यानी सी नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर जो वेरिएबल की संख्या कितना 2 है, तो ये नहीं होने वाला। यानी जो पहला का हो जाएगा सी, दूसरा का देखते हैं नीचे कौन सी बहुपद जो संख्या है क्या है। तो इसमें देखिए कौन सा बहुपदीय व्यंजक है। हाँ, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पावर 1 हो जाएगा जो कि अखंड संख्या है, तो ये तो हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ये वाला नहीं, क्योंकि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x पर पावर 1 है, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ रूट x² है ना। मैंने यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दे दिया हुआ, x पर जो पावर है 3/2, इसलिए ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर नीचे कौन सा सरल बहुपदीय व्यंजक है, सरल बहुपदीय व्यंजक, तो इसमें आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। ठीक है, x+1 ये हो जाएगा, सरल बहुपदीय व्यंजक है, यही होगा, क्योंकि यहाँ पर द्विघात ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। और 4 नंबर के देखते हैं, नीचे कौन सा द्विघाती बहुपदीय व्यंजक है, द्विघात यानी जो पावर हो जाएगा 2 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। देखिए इसका जो मैक्सिमम पावर कितना 2 है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाला देखिए रूट 3 है, बहुपदीय व्यंजक की डिग्री क्या होगा, बहुपदीय व्यंजक का डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए कैसे हम वो बताते हैं, कहाँ बताएं, यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ इसका डी आंसर इसलिए सही होगा, इसका आंसर डी इसलिए सही है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, रूट 3 है, रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट 3 × 1 लिख सकते हैं, 1 लिखे। देखिए 1 जो है, और रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको x पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा, रूट 3 जो है बहुपदीय व्यंजक की डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, डी। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और बच गया है, यहाँ पर देखिए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। यहाँ Px = 2x = 3 बहुपदीय व्यंजक को शून्यक लिखे, तो शून्यक लिखना है, यानी 0 लाने के लिए हमको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर 0 लाने के लिए हमको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ 3 रखना होगा, नीचे 2 रखेंगे तो काटेंगे 3 × 0, यानी 3/2 रखेंगे तो व्यंजक का शून्य शून्य हो जाएगा, है ना, जो पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। चलिए इसको करके दिखाते हैं कि यहाँ पर 3/2 कैसे आने वाला। देखिए ये है पोलिनोमियल Px बराबर क्या है, 2x - 3 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 0 बराबर में रख देते हैं, 0 रखें, तो यानी 2x बराबर क्या इधर जाएगा प्लस, तो यहाँ पर देखिए Px जो है 2x बराबर जो है, इसको हम 0 के बराबर में रखा हूँ, तो यानी क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर 3 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2, है ना। यानी इसको, यानी यहाँ पर हम जब 0 रखेंगे, यहाँ पर 3/2 रखेंगे तब जाके 0 हो जाएगा। तो इसका जो निष्कर्ष हम लिखेंगे कि 2x - 3 जो है, जो बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए सेकेंड वाला करते हैं। यहाँ पर देखिए x+4 हो तो Px + P - x को मान लिखे, यानी यहाँ पर माइनस वाला होता है, ये हो जाएगा माइनस। तो इसको जो हम करेंगे, 3 नंबर दिया हुआ, 3 नंबर नहीं 2 नंबर है इसको लिखने में। चलिए इसको 2 नंबर हम लिख देते हैं कि x = x+4, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, जो Px है, Px में लिखना है, जोड़ना है, P माइनस में लिखना है, जो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
पी वेरिएबल एक्स में लिखें तो यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो गया, प्लस अब माइनस वाला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक, और प्लस 4 लिख दिए, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 4, यानी ये कट गया, यानी 4 4 8, इसका 8 आंसर हो गया, ठीक है। 2 नंबर किस तरह बनाएंगे, चलिए अब 3 नंबर का देखते हैं। यहाँ बोल रहा है देखिए ये जो पोलिनोमियल एक्स द्वारा भाग देने पर भागशेष कितना होगा, चलिए रिमाइंडर पूछ रहा है तो इसको भी कर लेते हैं। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, यानी यहाँ बोल रहा है एक्स क्यू प्लस 4x² प्लस 4x-3, ठीक है। ये है, यहाँ बोल रहा है जो एक्स द्वारा भाग देने पर भागशेष, यह पूछा ना, भागशेष। आप इसे लाल कलम से नहीं बनाइएगा, आप ब्लू कलम से बनाइएगा, हम रफ में दिखा रहे करके, ठीक है। भागशेष क्या करना है, कितना होगा, कितना कितना होगा, हम आपको सोल्यूशन करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छा सजा के बनाइएगा, ठीक है। देखिए एक्स से हम भाग रहे हैं यानी भाजक हो गया, ये हो जाए भाज्य हो गया, यानी इसको हम 0 के बराबर में रखेंगे, ठीक है। यानी x बराबर क्या होगा 0, यानी जो एफ एक्स होगा यानी 0 वेरिएबल में होगा, यानी जो ये है x पर पावर 3 यानी 0 पर पावर 3 हो गया, ठीक, प्लस 4 0 पर पावर 2 हो गया, प्लस 4 पर 0 हो गया, -3 हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए इसको हम सभी को कर लेते हैं, 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये -0 0 0 ये -3, यानी जो इसका आंसर जो आएगा -3 आएगा, ठीक, ये है इसका आंसर। अब अंतिम सवाल ये वाला, यहाँ पर बोल रहा है कि 3x-1 पर पावर 7 है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी x वेरिएबल यहाँ पर दे दिया है हो, तो यहाँ पर आके A7 प्लस A6 प्लस A5 प्लस यहाँ 0 का मान क्या होगा, ठीक है। जहाँ बोला जहाँ जहाँ A7 A6 या स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी स्थिरांक है यानी कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बताया है ये वास्तविक संख्या है, ब्रैकेट में। चलिए इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का हम मान 1 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान 1 रखेंगे, तब जाके हम इसको कर सकते हैं। 4 नंबर का सवाल है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये सवाल को सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है 3, सवाल को पहले उतार लेते हैं, 3x-1 पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ये दोनों साइड में, ठीक है, यानी 3x-1 पर पावर 7 बराबर A7x7 प्लस A6x6 प्लस A5 x पर पावर 5, ऐसा करके जाएगा A1x प्लस A, इसके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ x का मान 1 रखने पर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब रख देते हैं, x के मान 3 है, x का मान कितना है 1 रखें तो 1 हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A7 1 पर पावर 7, उसी तरह A6 1 पर पावर 6, उसी तरह A5 1 पर 5, इसी तरह चलते रहेगा A1 1 तक A0, ठीक है, ये हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 -1 यानी 2 पर पावर 7 हो गया, सभी 1 है तो यानी A7 प्लस A6 प्लस A5, इस तरह करके चलते रहेगा A1 प्लस A0, ठीक है। यानी 2 पर पावर 7 है, यानी क्या होगा 2 गुना
दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना 1 2 3 4 5 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ये हो गया A7 प्लस A6 प्लस A5 प्लस ऐसे करके जाएगा A1 प्लस A0 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64 64 64 128 यानी इसका जो वैल्यू आ गया है A7 प्लस A6 प्लस A5 ऐसे चलता रहेगा A1 प्लस A0 ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर, ये है इसका आंसर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी क्या पूछा A7 ये इसका मान क्या होगा, तो आ गया इसका मान आ गया 128, ये इसका फाइनल आंसर है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।